नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जो है जानेंगे कि गलती से अगर यदि आप सभी के अकाउंट में अगर यदि जो है ज्यादा अमाउंट अगर यदि पहुंच जाता है किसी और का या तो कोई भी दूसरे स्कीम का, तो उसमें जो है हमें क्या करना पड़ेगा। अगर यदि आपके बैंक अकाउंट में गलती से आ जाए पैसा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि उसको जो है खर्च करना है या नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति के खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए गए, इसका मतलब यह नहीं है कि जो है वह पैसा आप जो है उस पैसे का मालिक बन गए हैं। तो इस तरह की स्थिति में जो है अगर वह व्यक्ति जो है पैसे कर देता है तो उस पर जो है आईपीसी की धारा 406 के तहत जो है एक्शन लिया जाता है। हमारे देश में जो है बैंक के द्वारा जो है फिर से किसी दूसरे व्यक्ति के जो है बैंक अकाउंट में किसी और का पैसा जो है ज्यादा अमाउंट, जैसे कि हो गया 1-2 करोड़ रुपया, अभी हाल ही में जो है न्यूज मीडिया के माध्यम से आप सभी को पता चला होगा कि एक जो है बेरोजगार युवक जो कि कहीं काम करता था, उसको जो है अकाउंट में करोड़ों रुपया जो है आ गया था। किसी के मृत माता के जो है अकाउंट में जो है 1 करोड़ कुछ रुपया जो है आ चुका था। इस तरह का जो है मामला जो है हमें सुनने को देखने को मिलते रहता। बैंक खाते में पैसे जो है डालने की खबर जो है अक्सर जो है आती रहती है। अभी तक जो है नोएडा में जो है एक प्राइवेट बैंक ने गलती से जो है एक शख्स के बैंक अकाउंट में 26 लाख रुपया जो है डाल दिए थे। उस शख्स ने जो है वे सारे पैसे जो है अपने खाते से निकाल लिए और बैंक को वापस लौटाने से इनकार कर दिए। सिर्फ जो है सवाल जो है उठता रहता है कि जो है क्या बैंक के पास जो है इस शख्स से जो है पैसे वापस लेने का कानूनी अधिकार है। अगर उस व्यक्ति ने जो है सारे पैसे खर्च कर दिए हैं तो अगर जो है आपके बैंक खाते में गलती से पैसे आ जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो है आप उस पैसे का जो है मालिक बन सकते। कानून जो है आप जो है उस पैसे को वापस करने के लिए जो है जिम्मेदार है, यानी कि जो है अगर आप जो है इस पैसे को वापस जो है नहीं करते हैं तो जो है आपके खिलाफ जो है बैंक का भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत मामला जो है दर्ज कराया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर जो है आपको 3 साल तक की जो है सजा भी हो सकती है। यानी कि क्या कहती है यह धारा, यह भी हम सभी जान लेते हैं कि जो है अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जो है प्रॉपर्टी या जो है किसी भी प्रकार के जो है पैसे या थोड़े समय के लिए जो है अधिकार मिलने पर उसका गलत इस्तेमाल अगर यदि करता है, यानी कि आईपीसी के खिलाफ जो है 406 के तहत जो है एक्शन जो है लिया जाता है। तब बैंक अकाउंट में गलती से आए पैसे को ना लौटाने पर ही जो है धारा जो अभी दिया गया 406 के तहत मामला जो है दर्ज कराया जा सकता है। यही नहीं, जो है धारा 406 के तहत जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 और 36 के तहत जो है पैसे की रिकवरी का केस जो है फाइल किया जा सकता है। जब कोर्ट जो है उस व्यक्ति को आईपीसी की सेक्शन 406 के तहत सजा सुनाई देगी तो उसके बाद जो है सिविल जो है प्रोसीजर कोर्ट में रिकवरी सूट जो है फाइल करना होता है। फिर कोर्ट जो है आरोपी की जो है हर तरह की जो है प्रॉपर्टी को देखेगा, उसे जो है अटैच करेगी और फिर जो है उस प्रॉपर्टी के जरिए पैसे की रिकवरी करेगी। यानी कि जो है इसमें गलत अगर पैसा आपके खाते में जो है ट्रांसफर हो जाए तो आप सभी को क्या करना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक जो है अगर आपके अकाउंट में गलत जो है पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाती है, आ जाती है, तो जो है आप अपने बैंक में शिकायत जो है जल्द से जल्द कर दें। इसके बाद जो है 48 घंटे के भीतर जो है आपका पैसा आपको मिल जाएगा। यानी कि आप अगर किसी को भेजते हैं तो आपको जो है यह कार्य करना पड़ेगा। गलती से किसी और के अकाउंट में चला जाता तो रिकवरी करके आपका अकाउंट में आ जाएगा। अगर यदि आपका अकाउंट में आ चुका है करोड़ों रुपया, सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से अगर यदि जो है पैसा ट्रांसफर किया गया, उसके कस्टमर केयर के नंबर पर भी आपको कॉल करनी चाहिए और वहां भी जानकारी दे देनी चाहिए। मेरा अकाउंट है, यहाँ पे जो है इतना पैसा आ गया है, चलिए जो है हम आपको आगे बताते हैं कि जो है गलती से यदि पैसा जो है आपके खाते में अगर यदि आ जाते हैं तो वह पैसा जो है आपके नहीं है। साफ साफ जो है आपको समझने की जरूरत है। या बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आईपीसी की सेक्शन 403 क्रिमिनल जो है एक्सपीडिशन के तहत जो है केस बन सकती है। अगर आप वो पैसा जो है खर्च कर देते हैं तो आपको जो है जुर्माना और जेल जो है दोनों हो सकती है। लेकिन समझना यह जरूरी है कि जो है जब तक आपके जो है या मेरे जो है किसी भी व्यक्ति के खाते में बड़ी राशि अगर यदि आ जाती है तो वह राशि जो है आपका नहीं है। जब आपका कोई जो है जानकार हो, जैसे कि बैंक अकाउंट में जो है नहीं डाला है, कोई आपका जो रिश्तेदार वगैरह नहीं भेजा है, तो वह पैसा आपके अकाउंट में जो है गलती से आ जाता है और आप जो उस पैसे को यदि खर्च कर देते हैं तो बैंक जो है आपसे जो है पाई पाई का जो है वसूल करेगा, यह समझिए। क्योंकि कानून जो हमारे देश में बना हुआ है रिकवरी का, जैसे कि वो आपका अगर जेन्युइन पैसा है तो आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। यदि आपका जेन्युइन पैसा नहीं है
तो जो है आपको जो है पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर यूज कर लिया होगा तो कभी भी आपके खाते में जो है चाहे जितना भी पैसा आ जाए उस पैसे को कभी भी आप निकाल करके खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर यदि खर्च कर भी देते हैं कुछ दिनों के लिए तो आपको जो है लीगल नोटिस आ जाएगा, आपको जो है वह पैसा जो है वहां बताना पड़ेगा, जो है आपके ऊपर केस जो चलेगा, जो सेक्शन जो बनाया गया है उसके मुताबिक जो है आपको पैसा रिकवरी किया जाएगा। आपका प्रॉपर्टी वगैरह जो है वहां से चेक किया जाएगा कि कितना प्रॉपर्टी है, वहां से भी पैसा वसूल किया जा सकता है। ऐसे ही आपके अकाउंट में जो है पड़े रहने दीजिए, जो पैसा आ गया है आप जो है उस पैसे को ना इधर कीजिए ना उधर कीजिए, ना खर्च कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना निकासी कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। बैंक में जो है देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो है आपका अकाउंट में यदि पैसा आ गया तो आप शांत रहिए, उसमें जो है छेड़छाड़ आप नहीं कीजिए। यदि आप देख रहे हैं कि यह पैसा जो है मेरा नहीं है तो उसमें जो है आप बदलाव नहीं कीजिएगा। आपको जो है कुछ भी नहीं करना है, कुछ दिन तक इंतजार करना है, 1 महीना 2 महीना या 1 साल, ताकि जो है वो जो पैसा भेजा है वो जो व्यक्ति शांत हो जाए तो आप उस पैसे को खर्च कर पाएंगे। अगर तुरंत आया है तुरंत आप निकाल के खर्चा कर दीजिएगा तो जो है उनको पता चलेगा, तो जो है आपसे पैसा रिकवरी किया जाएगा। हाँ, अगर आपने खर्चा कर दिया, ज्यादा समय टाइम स्पेंड हो चुका है, तो आप वहां पे जवाब दे सकते हैं कि जो है यह पैसा जो आया हुआ, आप उससे बता सकते हैं कि हम पैसा इतना एक बार में कैसे दे सकते हैं। बाद में तो आपसे रिकवरी के लिए वो कोशिश तो करेंगे ही, मान लीजिए उसको तो देना ही पड़ेगा। जिस दिन जो है उस पैसे को निकालते हैं उस दिन आप जो चक्कर में कर सकते हैं और कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर जो है हो सकती है, इसलिए पैसा नहीं निकालिए। अगर आपका पैसा तब निकालिए, लेकिन गलती से किसी का आ गया है तो उसी में रहने दीजिए। संपर्क करें अगर इस तरह का गतिविधि आपके अकाउंट में होता है तो। प्रूफ जो है मांगे कि जो है कहां से यह पैसा आया हुआ है, किसने जो है डाला हुआ है, किस तरह का पैसा है। अगर यदि बैंक कह दे कि आप ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि बैंक कह दे कि नहीं भाई दूसरा का है, कंप्लेन आया हुआ है, आप इस पैसे को खर्चा नहीं कर सकते, तो आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जो है जेल भी हो सकता है। और उसकी जो है पूरी जानकारी आपको जो है वहां पे बैंक में दे दी जाएगी। आप बैंक में जाके बात कर सकते हैं कि आखिर में जो है वो पैसा मेरे अकाउंट में किसने डाला है। इसमें केवल जो है उसी का गलती नहीं हो सकती है, आपको जो है फंसाने के लिए जो है आपको कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट में पैसा, ज्यादा पैसा जैसे कि डाल देता है तो आप जो है फंस भी सकते हैं। इसलिए जो है आपको यह जो है कृत्य कार्य नहीं करना है। आपका पैसा है अपना इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कोई किसी और का पैसा, किसी फंड का पैसा आ गया है तो उस पर आप लोभ ना करें। और आपको जो है खाते में करोड़ों रुपया अचानक जो है भेज करके आपको फंसाया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जो है नोटिस मिल सकता है। आपके खाते में इतनी बड़ी रकम जो है आपको कहां से आया, आपको जो है जेल जाना पड़ेगा। ऐसे मामले में अचानक लाखों करोड़ रुपये आ जाते हैं तो उसकी जो है जिम्मेदारी आपके ऊपर जो है तय हो जाती है। आपकी जो है जानकारी आपको तुरंत देना पड़ेगा। आईटी डिपार्टमेंट को जो है बताना पड़ेगा कि जो है इस तरीके से जो है मेरे अकाउंट में पैसे आए हुए हैं। यदि आप जो है नहीं बताते हैं, चुपचाप जो है रह जाते हैं, तो आपसे जो है पूछा जाता है कि यह जो है पैसे आपके खाते में कहां से आए हुए हैं, इसका इनकम सोर्स ऑफ क्या है। तो आप जो है उस समय उस मामले में जो है फंस सकते हैं। ट्रांजैक्शन का पूरा प्रूफ आपको देना पड़ेगा। और जो है आप जो है बैंक से जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं कि बैंक मैनेजर के नाम पर कि मेरे अकाउंट में जो है इतना नंबर का जो है अचानक से पैसा आ गया है, बड़ी रकम है खाते में जो है जमा हुआ है। कृपया शाखा प्रबंधक से निवेदन है कि आप इस पैसे की जांच करें, किस बैंक से जो है आया है, किस अकाउंट से आया है, ताकि यह पैसा जो है यदि मेरा है तो जो है उसकी जानकारी दीजिए। और मेरे जो है किस सोर्स से जो है पैसा आया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं अगर नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, या जो है कि किसी को जो है आप पैसे दिए होते हैं बिना जानकारी के तो आपके खाते में जो है डाल देते हैं, तब जो है यह पता करना जो है बेहद जरूरी है कि जो है यह पैसा आपका है या सरकार का है। कि आप जो है पर्सन का पैसा है गलती से जो है ट्रांसफर हो गया है तो आपकी जिम्मेदारी वहां पे बढ़ जाती है। आपको बैंक से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप जो है उस पैसे को वापस कर दें। उससे जो है आपका रिकॉर्ड जो है साफ रहेगा, आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस वगैरह नहीं आएगा। आप उसमें किसी भी प्रकार से जो है आप आगे आपको फंसने का चांसेस नहीं रहेगा। कोई भी जो है विड्रॉल या ट्रांसफर जो है आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पे बहुत बड़ी जो है समस्या आ सकती है। अभी रियलिटी आपको जो है समझना जरूरी है कि देखिए क्या इसमें जो है मेन रियलिटी जो है क्या सच्चाई आप समझेंगे तो आधार लिंक होने से पैसा जो है आपके अकाउंट से कट जाएगा। देखिए सच्चाई यह है कि पैसा जो है गलती से आपके खाते में आया हुआ है, आपका खाता नंबर आधार से लिंक है तो जो है पैसा ऑटोमेटिक जो है कट। बैंक जो है सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया करता है। इसमें यह भी सच्चाई जो है कि जानना जरूरी है आप सभी को। अगर बैंक को पता चले तो जो है पैसा जो है मेरा सच में जो है
नहीं है तो जो है यह पैसा जो है ऑटोमेटिक ट्रांसफर रिवर्स कर दिया जाता है। भविष्य में आपको जो है बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपको जो है अच्छा रिस्पॉन्स जो है मिलेगा। यदि आप जो ऐसा कार्य करेंगे तो बैंक में आपको जो है इतना पैसा आया था, या व्यक्ति जो है ईमानदार है, इन्होंने जो है वापस कर दिया है। बैंक की तरफ से आपको जो है एक लेटर देखो आपको जो है पुरस्कृत किया जाएगा। तो जो है यह जरूरी है कि आप जो है बैंक में उसकी जो है जानकारी दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है समझना जरूरी है कि मान लीजिए आप पैसा जो है जितना भी आता है, जैसे भी आता है, ताजा मामला यह है कि वह जो है बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। मान लीजिए आपका अकाउंट में 50 लाख आ गया तो वह अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। जो एक बच्चे के अकाउंट में, जैसा कि हम आपको बताएं कि जो है एक युवक के खाते में जो है पैसा आया हुआ था, जो उसकी मृत माँ जो थी उसके अकाउंट में 1 करोड़ जो है 35,06,000 कुछ रुपया मतलब आ गया था, यानी कि उसको जो है सील कर दिया गया, अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। तो वैसे ही जो है आपका खाता भी फ्रीज कर दिया जाएगा। इसलिए आप जो है ऐसा गलती ना करें। अगर यदि आपका पैसा नहीं है तो आप जो है उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर यदि वह पैसा आपका है तो आप जो है बैंक में आवेदन दे सकते हैं। उसका सोर्स को जो है आप बता सकते हैं कि जो है इस सोर्स से पैसा आया हुआ या मेरा पैसा है, तो जो है आपका पैसा को बैंक कुछ नहीं करेगा। इसलिए जो आपको जो है 2025 में जागरूक रहने की जरूरत है कि अगर जो है कोई भी ऐसा हो रहा है, गलती से भी अगर यदि जो है ऐसा हो रहा है आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपया जो है आ रही है, तो खुशी से जो है झूमने से पहले यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद जरूरी है, ताकि जो है आपको यह जानकारी याद रहेगा कि जो है इस वीडियो में जो है आप भारत के हर व्यक्ति के पास साझा कीजिए, ताकि जो है किसी को जानकारी मिल सके। और जो है आप अगर यदि पैसा किसी और का आपके अकाउंट में आया तो आप बचने वाले नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी समय क्यों ना गुजर जाए। अगर यदि पता चलेगा कि यह पैसा जो है किसी और का है। आप सभी हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें।